हेलो गाइस, आपका स्वागत है आर्मी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं क्लास 10th के लिए एसएसटी में आपदा प्रवर्तन सब्जेक्ट का चैप्टर 1 और चैप्टर 3 लेकर आया हूँ। ऑल ऑब्जेक्टिव जितने भी बन सकते हैं पूरे एनालिसिस कर ये ऑब्जेक्टिव लाए हैं चैप्टर 1 और 2 और 3 का। एक ही क्लास में सभी ये ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा, तीनों चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए है। ये 2027 के लिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में 4 से 50 प्लस अपना है तो ये आर्मी स्टडी ब्लॉग्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, आपकी रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी तैयारी जाँच लीजिए, आपकी तैयारी कैसी हुई है, कौन सा चैप्टर वीक है और कौन सा चैप्टर अच्छा है, वे जांचने का ये मौका है। ऑल सब्जेक्ट कराएंगे, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए आप लोग, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर स्केल के द्वारा। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है। आपका हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जल का अधिकता। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद। बाकी सभी आपका सुनामी, बाढ़, भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा आपका। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी और महामारी, ये तीन हो जाएगा। ये मानव जनित आपदाएं हैं। चलिए चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानव जनित। चलिए चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? बताइए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? बताइए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपका ये हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और रेल दुर्घटना, ये सभी मानव जनित आपदाएं हैं। और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, लोग यहाँ पे बोल रहा है नहीं, ठीक है। अच्छे से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है मानव जनित आपदाएं नहीं है, ठीक है। तो आपके इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सुनामी क्या है? बताइए आप लोग। 8वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनाशकारी समुद्री लहर। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार में भूकंप कब आया था? बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1934 में आपका ये आया था बिहार में भूकंप। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? ये वेरी इजी सवाल है, ये तो कोई भी बता सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदा है। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयना बांध का निर्माण। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? बताइए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत का क्षरण। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूस्खलन। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री में भूकंप का आना। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? बताइए आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आपका हो जाएगा पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ठीक है। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? ये तो कॉन्सेप्ट बेस ये क्वेश्चन है। बताइए आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर और उत्तराखंड। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुनामी किस भाषा का शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाढ़ क्या है? बताइए आप लोग। वेरी इजी क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्राकृतिक आपदा है। आपका चैप्टर 1 से आपका टोटल 20 क्वेश्चन बना था। जितने भी मैंने एनालिसिस करके निकाले थे उसमें से चैप्टर 1 में से बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए इसमें से 20 क्वेश्चन निकल पाया है। चलिए इसके बाद से दूसरा चैप्टर देखते हैं, आपका कितना परफॉर्मेंस रहेगा, आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा चैप्टर की तरफ।
दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है आपका, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, बताइए आप लोग। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रिलेटेड ये क्वेश्चन यानी रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। चलिए चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका वर्षा जल संग्रहण करना। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, दूसरे चैप्टर का। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, बताइए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, दूसरे चैप्टर का तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे ऑलमोस्ट लग रहा है ये बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में लगभग ये क्वेश्चन 5-6 बार तो ये लगभग पूछ चुका है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। चौथे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा की कमी। चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, कुशहा तटबांध किस नदी पर है, बताइए आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी पर। चलिए चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ, भाखड़ा नगर बांध किस नदी पर है। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पे। चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड में। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, बताइए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, बताइए आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सागर। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड में। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुखाड़ सूखा किस प्रकार की आपदा है, बताइए आप लोग। ये वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्राकृतिक आपदा है। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कृषि सुखाड़ होता है, बताइए आप लोग। कृषि सुखाड़ किस लिए होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के अभाव में। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड में। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नदियों का मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे आती है। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4000 वर्ग फीट। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ, नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में वृक्षों में के रहने से क्या लाभ होता है। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा आपका स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार बाधक होती है। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मोबाइल टावर तथा ट्रांसमिशन टावर का टूटना। चलिए आपका ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया, दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया आपका, दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए आप तीसरे चैप्टर की तरफ। तीसरे चैप्टर आपका सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। तीसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केबल का टूट जाना। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनामी। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड में। तीसरे नंबर क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरे नंबर चैप्टर का तीसरे क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी तरंग। चलिए चलते हैं 4ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। 4ठे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक केंद्र। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरे चैप्टर का 5वां नंबर क्वेश्चन है, भूप्रल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहा जाता है। 5वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप केंद्र। चलिए चलते हैं तीसरे चैप्टर का 6ठे नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। 6ठे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सुनामी किस स्थान पर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड में।
दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल तरंग। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निशामक को बुलाना चाहिए। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बताइए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्रारेड कैमरा की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडी पानी डालना चाहिए। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक टेलीफोन। या आप मोबाइल भी कर सकते हैं, वर्तमान में आप मोबाइल कर सकते हैं, वर्तमान में आप मोबाइल भी कर सकते हैं और टेलीफोन भी कर सकते हैं। वर्तमान है तो इसके लिए आपको हो जाएगा ऑप्शन, मेरी तरफ से मैं बता दूं तो वर्तमान में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोबाइल का बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष हो जाएगा। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? आपका हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, के लिए दूरसंचार के लिए भी होता है, साधनों की खोज के लिए भी होता है, मौसम विज्ञान के लिए भी होता है। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी मिस टाइप है। चलिए बताइए आप लोग। भूतल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप जन्म होता है वह कहा जाता है? बताइए आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक केंद्र। आपका हो जाएगा अधिक केंद्र, अधिक केंद्र। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये नंबरिंग को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। चलिए इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? बताइए आप लोग। 6 नंबर सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओ ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रिंग बांध किसके लिए उपयोग होता है? 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, आयताकार। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। चलिए आपका तीनों चैप्टर समाप्त हुआ, पहला दूसरा और तीसरा। एक क्लास में लगभग आपका 20 40 और 60 और 63 लगभग आपका 63 क्वेश्चन है। बताइए आप लोग कमेंट में आप लोग का कितना सही हुआ। और आप लोग का रिवीजन हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आरबीएस ब्लॉग्स को एग्जाम तक को भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालाइज कर आप लोग को बताऊंगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय। मिलते हैं इसके बाद आएगा जो वीडियो साइंस के क्लास का वीडियो आएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।